Assalamualaikum. This is Ramin Rafat, graduated from Hamdard University, Karachi. Cell is a basic unit of life. It's a structure and functional unit of living organism. Each organ of body is an aggregate of many different cells held together by internal intercellular supporting structure. Each type of cell is especially adaptive to perform one or a few particular function. बॉडी में हर सेल डिफरेंट तरीके के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है वो उसकी ग्रोथ होती है, उसको प्रोड्यूस होता है. डिफरेंट फंक्शंस जो है वो सेल मिलके परफॉर्म करते हैं. उस तरीके से हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फंक्शन प्ले करता है एक सेल के थ्रू. फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल जो हैं वो 25 ट्रिलियन एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं लंग्स से कि वो टिश्यूज़ में जाए और ऑक्सीजन को हर टिश्यू में हर सेल में सप्लाई करे. बेसिकली जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो एक सेल दूसरे सेल से कुछ मार्क डिफरेंसेस रखता है. ठीक है, हर सेल में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से रिएक्ट करती है. इन रिज़ल्ट वो रिलीज़ करती है एनर्जी, जो कि एक सेल की नीड होती है ताकि सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके. विदाउट एनर्जी कुछ भी कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाता. Although almost all cells have ability to do some work to produce additionally of their own kind. बेसिकली क्या होता है कि हर सेल के पास एक कैपेबिलिटी होती है या ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ही जैसा सेल प्रोड्यूस कर सके. जैसे कि हमें इंजरी, अगर कोई माइनर इंजरी होती है तो वो खुद से हील कर जाती है. हील का मतलब वो वहाँ पे सेल्स की ग्रोथ करवाती है. जैसे सेल होते हैं, सेल मिलकर जो है वो ग्रोथ करवाते हैं न्यू सेल्स की, ताकि अगर कोई भी टाइप ऑफ सेल डिस्ट्रॉय हुआ है तो अगर माइनर इंजरी है तो वो खुद ही हील हो सके. ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने हमें ह्यूमन बॉडी को दी है. The remaining cells of this type usually generate new cells until the supply is replenished. जब तक एक सेल को सप्लाई मिलती रहेगी, सप्लाई मीन्स एनर्जी मिलती रहेगी, उसको कार्ब्स मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी, तो वहाँ पे न्यू सेल की ग्रोथ ईज़िली हो सकती है. जब तक जो है वो हमें सप्लाई रिप्लेनिश नहीं होगी, सप्लाई रोक नहीं दी जाएगी, जब तक ग्रोथ होती रहेगी. और पर्टिकुलरली जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी एक हद तक ग्रोथ होती है. Homeostasis is basically a condition of equilibrium or balance in the body's internal environment due to the constant interaction of body's many regulatory process. डिफरेंट तरीके के रेगुलेटरी प्रोसेसेस या फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से इन द रिजल्ट ऑफ दीज फंक्शंस हमारी बॉडी में एक स्टेट जो है वो प्रोड्यूस होती है या फिर स्टेबल एक स्टेट रहती है, इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. Itself homeostasis is a dynamic condition. ये तभी रिस्पॉन्स in response to changing conditions, the body's equilibrium can shift among point in a narrow range that is compatible with maintaining life. For example, the level of glucose in blood में जो ग्लूकोज का लेवल है वो 70 to 110 मिलीग्राम की रेंज में है. सही है. जैसे इस तरीके से डिफरेंट रेंजेस हैं जिसमें जो है वो होम्योस्टेसिस के थ्रू वो मेंटेन रहती हैं. इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होम्योस्टेसिस का क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन बॉडी फ्लूइड्स की मेंटेन रहे. जो हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं, वाटरी सॉल्यूशंस होते हैं, उसके अंदर हमारे बॉडी में डिफरेंट केमिकल डिज़ोल्व हुए होते हैं इनसाइड द सेल. इसलिए उन्हें इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स कहा जाता है क्योंकि वो सेल के अंदर होते हैं. और जो फ्लूइड्स जो है वो
आउटसाइड द सेल होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स कहा जाता है, जिसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं ECF से। ECF जो है वो नैरो स्पेसेस को फिलअप कर रहा होता है सेल्स और टिश्यू के दरमियान में जो होती हैं, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। फर्दर ECF जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस पार्ट में है बॉडी के। आइदर अगर वो ब्लड वेसल में है तो हम उसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अगर वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर है तो हम उसको लिम्फ कहते हैं। अगर वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में है तो हम उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। और अगर वो हमारे जॉइंट्स में है तो वो साइनोवियल फ्लूइड है। सेम एज इट इज़ ECF अगर हमारे आई में है तो हम उसको एक्वस ह्यूमर और विट्रस बॉडी कहते हैं। डिफरेंट इट मीन्स कि डिफरेंट ECF जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन, उसका वॉल्यूम मेंटेन्स डिफरेंट जगह पर डिफरेंट है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिफरेंट है। The proper functioning of body cell depend upon precise regulation of composition of interstitial fluid surrounding them. बेसिकली जो है हमारी सेल जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो डिपेंड उसी पे करेगा कि उसका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। अगर उसकी कॉम्पोजिशन वो नहीं होगी जो उसकी नीड है उस सेल की, तो मे बी सेल बर्स्ट भी हो सकता है और वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज ऑफन कॉल्ड द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट। The composition of interstitial fluids change as substance move back and forth between in and blood plasma. जैसे ही बॉडी पार्ट चेंज होता है उस तरीके से जो है कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाती है। मतलब जिस तरीके से नीड चेंज होती है उस तरीके से कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होती चली जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कॉम्पोजिशन या डिफरेंट नेम से हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कॉम्पोजिशन की अगर उसकी कॉम्पोजिशन चेंज है तो हम उस तरीके से उसे डिफाइन कर रहे होते हैं। Such exchange of material occur across the thin wall of smallest blood vessel in the body, the capillaries. Okay. सो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू ही जो हमारी ये एक्सचेंज हो रहा होता है बैक एंड फोर्थ इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कॉम्पोजिशन की, वो उसके थ्रू हो रही होती है ब्लड कैपिलरीज के। दिस मूवमेंट इन बोथ डायरेक्शन अक्रॉस कैपिलरी वॉल प्रोवाइड नीडेड मटीरियल सच एज ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ions and so on to tissue cells and also remove waste such as carbon dioxide from interstitial fluids. बेसिकली जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके थ्रू ये मूवमेंट हो रही होती है बैक भी फोर्थ भी, जिसमें जो है मटेरियल एक्सचेंज हो रहा होता है। मटेरियल जो हमें सेल को चाहिए होता है वह है ग्लूकोज, ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, आइंस चाहिए होते हैं, ठीक है। और जो वेस्ट निकालना होता है, जो उसको एक्सपेल करना होता है, निकालना होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। इस तरीके से होम्योस्टेसिस मेन control of homeostasis is continuously being disrupted by external physical environment or some other intense insult, like अगर आप हॉट वेदर है, बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक चल रहा है, उसमें क्या होता है हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स और डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है हमारा होम्योस्टेसिस बॉडी का लो हो जाता है या एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। सेम एज अगर कि लैक ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से हो जाती है कि हमने बहुत ज़्यादा माइल रन कर लिए, तो क्या होगा बॉडी में नीड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, और उसको फुलफ़िल करना होगा ताकि वो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सके। वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं कि हमारे लंग्स जो हैं वो ज़्यादा ब्रेथ करने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी हद तक वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग काफ़ी हद तक फिलअप कर लेता है, ठीक है, अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। सेम ऐसे कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, अगर आप स्किप कर देते हो ब्रेकफास्ट वगैरह, तो ये सब चीज़ें जैसे ग्लूकोज लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, डिफरेंट बॉडी में लेवल जो पे नीड होती है बॉडी की, वो उसको मेंटेन करती रहती है, कंट्रोल करती रहती है, जिसको हम होम्योस्टेसिस कह रहे हैं। We are fortunate that the body has many regulatory systems that can usually bring the internal environment back into balance. अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है, हमारी बॉडी में ये कैपेबिलिटी रखी है कि हम
डिफरेंट रेगुलेटरी फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, और जो भी लैकनेस हुई हुई होती है, जो भी इंटरनल डेफिशिएंसी होती है, वो उसको काफ़ी हद तक फिलअप कर लेती है, रिकवर कर लेती है. Most often, the nervous system and endocrine system working together or independently provide the need corrective measures. The nervous system regulates homeostasis by sending electrical signals known as nerve impulse or action potential to organs that are counteract changes from the balanced state. The endocrine system includes many glands that secrete messenger molecules called hormones in the body. Nerve impulse typically cause rapid change, but hormones usually work more slowly. Both means of regulation, however, work towards the same ends, usually through negative feedback system. Allah Hafiz. Thank you for listening.